आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये क्यों अच्छा लग रहा है मुझे पता नहीं। जैसे ही मुझे पता चलता है मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा कि मुझे क्यों अच्छा लग रहा था आज। वैसे मुझे आज बात करनी है, एक टॉपिक है जिसका नाम फीवर है और इस चीज से हम ये कह सकते हैं काफी डरे तो नहीं लेकिन डर जैसा। और जबकि ये एक फीवर बड़ा मामूली सा हमें लगता था और आज ये कोरोना वायरस की वजह से शायद ये फीवर हमें काफी डरा देता है। और तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मौके पे इस चीज को समझ लेना ही बेटर होगा जिसका नाम योगा है, तो ताकि ये भी हमारे 24 घंटे में शामिल हो सके। तो ये फीवर है क्या? फीवर देखो कुछ और नहीं, टेम्परेचर है। तो आप बोल रहे हो ये पता ही है, तो मैं जैसे कहता ही हूं हमें आपको पता है, बस मुझे या आपको और हमें समझना है ऐसे। तो फीवर क्या है? टेम्परेचर ही है, ठीक है। अच्छा ये तो ठीक है, तो फिर ये जब टेम्परेचर ही है तो बीपी क्या है? फिर आता है डाउट, तो बीपी क्या है? फिर बीपी भी एक टेम्परेचर है, फीवर भी एक टेम्परेचर है, बीपी भी एक टेम्परेचर है, तो गर्मी क्या है? टेम्परेचर ही है। मतलब एक ही चीज लेकिन तीन नाम, क्योंकि एक ही चीज के तीन नाम हैं। यह एक ही चीज है लेकिन टेम्परेचर तो अलग अलग है ना। अगर इतने टेम्परेचर पे हो तो शायद कुछ और बोलते होंगे, जब ज्यादा टेम्परेचर पे तो कुछ और बोलते होंगे, ऐसा हो सकता है। ऐसा ही है। इसका मतलब ये है, मैं इसी मौके का फायदा उठाते हुए एक चीज जरूर आपको यहाँ पे बोल सकता हूँ। शायद आपको समझ नहीं आएगी, हो सकता है आगे आपको ये समझ आए किसी दिन। आज की बात नहीं करो, किसी दिन। दुनिया में चीज सब एक ही है, बस अलग अलग लेवल पे है, इसीलिए उसका नाम अलग अलग है। अगर मैं ये आपको कहूं तो गलत नहीं होगा। फीवर, स्ट्रेस, डिप्रेशन, हाई बीपी, लो बीपी, थायराइड, डायबिटीज, एनीथिंग, सब एक ही चीज है, बस अलग अलग लेवल पे है, इसीलिए नाम उसका अलग है। और उसको फंडामेंटली, मतलब वो एक चीज, जो चीज ही इधर उधर हो रही है, अगर उसको समझ ले, उस समझ का नाम योगा है, वही फंडामेंटल है। अगर वो समझ आ जाए तो आज हम फिलहाल टारगेट कर रहे हैं फीवर। तो फीवर क्या है? टेम्परेचर। जैसे अभी आपको थोड़ा कोई कुछ बोल दे जो आपको पसंद ना हो तो क्या होगा? आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो ये भी तो टेम्परेचर ही बढ़ रहा है। अगर वही चीज आप सोचने लगो उसके बारे में, ऐसा क्यों बोला, क्या है, तो स्ट्रेस ही तो बनने लगेगा। यानी कि टेम्परेचर एक लेवल जिसको हम स्ट्रेस बोलने लगे। अगर वही हम सोचते रहें दिन रात स्ट्रेस में रहने लगे, तो हो सकता है वो पूरा का पूरा ब्लड सर्कुलेशन में, जिसको बीपी कहते हैं, ब्लड प्रेशर, वो इंक्रीज हो जाए, जिसको बीपी कहते हैं। तो हाई बीपी कहने लगेंगे। ये एक दिन हम किसी दिन डिजीज को टारगेट करेंगे। फिलहाल आज मेरा पर्पस है फीवर। और अगर ये टेम्परेचर बना रहा तो ये तपन शरीर में आने लगेगी, जो गर्म है, जो पूरा का पूरा बॉडी, उसमें ऑर्गन भी हो सकते हैं, सारे सारे शरीर के सारे पुर्जे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि फीवर यही आएगा कहीं, तो फीवर कोई एक ऑर्गन का नाम नहीं, ये तो टेम्परेचर है ना, शरीर का टेम्परेचर। सर से शुरू हो सकता है, यानी कि सो से शुरू हो सकता है, बहुत ज्यादा मूवमेंट करने से हो सकता है, शायद पैरों के मूवमेंट कर लो या ज्यादा वर्कआउट। देखो इसको ऐसे समझ लेते हैं, जैसे आपने कभी नोट किया हो कि बहुत ज्यादा धूप में आप रहो किसी दिन और बहुत ज्यादा गर्मी में रहो तो ऐसा लगेगा फीवर आ गया। बहुत ज्यादा वर्कआउट कर लो तो फीवर आ जाता है। तो फीवर, तो यहाँ कारण समझना बेवकूफियां होंगी, कुछ मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि कारण यहाँ नहीं समझना। कई बार हम डिजीज को इस तरह से टारगेट करते हैं कि कारण समझते हैं कैसे कैसे हो। कारण में क्या रखा है? वो कहीं से भी हो सकता है, बनेगा तो टेम्परेचर ही। अब वो चल के बने, सोच के बने, हमें क्या लेना देना, हमें ये समझना ये है क्या है, तो टेम्परेचर ही। तो ये फीवर बढ़ गया। अभी के समय जैसे कोविड 19 के बारे में बात करते हैं, कोरोना के बारे में बात करते हैं, तो क्या होता है? उसमें एक वायरल है, ये भी एक तरीका है,
एक सोर्स है जिसकी वजह से फीवर बढ़ रहा है, तो वायरस अंदर जा रहा है जो हमारे सिचुएशन के हिसाब से नहीं हो रहा है, मतलब कुछ चीजें अलग तरीके से हो रही है जो हमारे कंफर्ट में नहीं है, तो क्या क्रिएट कर रही है? हीट, तो फीवर। तो क्या ये सोचना गलत नहीं है कि फीवर है तो यही होगा, कोरोना ही होगा या कोविड-19 की प्रॉब्लम है? नहीं, हाँ जरूर वो हो सकता है, तो हमें इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। देखो, डिजीज को समझने के लिए सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कई बार, और ये कई बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सबके लिए नहीं, हम आपके लिए नहीं है, ये डॉक्टर्स और कई बार थोड़ा सिग्नल्स के लिए, ऐसे पेशेंट में कई बार एक गेसिंग के लिए काम आते हैं। ये कोई श्योरिटी आपको नहीं दे सकते। जैसे किसी को फीवर है तो श्योरिटी नहीं दे सकते यही होगा, फीवर भी है ये भी है साथ में, जैसे अभी बोला जाता है फीवर है, सर्दी है और बॉडी पेन है या कुछ चीजें जो भी हैं, वो सारी चीजें कैलकुलेटेड हो सकता है, ये भी चीज हो सकता है, कंफर्म नहीं है। सो उसमें हम क्यों वरी करें? आप सोचिए, वरी करने की क्या जरूरत है? उसमें हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, लेकिन एक चीज है, हो गया है तो आपने वरी की, अच्छी बात है, लेकिन ना हुआ और वरी किया तो वो वरी से जो टेंशन है वो आपको फीवर और बढ़ा देगा, और वो फीवर आपको कंफ्यूजन में डाल देगा, तो आप बहुत ज्यादा टेस्ट रीटेस्ट में जाएंगे और डॉक्टर भी कंफ्यूज होंगे, तो आप सोचते रहोगे कि क्या करें, तो हो सकता है आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाए। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं लेना है, आपको क्वेश्चंस नहीं क्रिएट करने के शायद हो सकता है, लेकिन आप पहले से ही कंफर्म क्यों हो रहे हो, क्योंकि ऐसे डरे हुए एनवायरनमेंट में सारी चीजें होती हैं। अगर इसको एक लेवल पे और मैं बात करूं तो फीवर देखो कुछ और नहीं है, कैसे भी हो, तरीके तो जरिए तो नाम होते हैं सिर्फ, लेकिन चीज तो एक ही है। देखो, फीवर कुछ और नहीं, टेम्परेचर है। अगर इसको थोड़ा सा और डीप ले तो फीवर कुछ और नहीं है, गर्माहट की बात हो रही है। कौन सा टेम्परेचर? गर्माहट की बात हो रही है। तो ये ऐसा है कि ये हाथ है मेरा यहाँ पे, राइट, इसको ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा अंदर है, थोड़ा सा डीप है, लेकिन समझ आएगा आपको। ये हाथ यहाँ पे है, मैंने हाथ यहाँ रखा है, तो मुझे यहाँ सराउंडिंग में हाथ में हल्का सा ठंडा महसूस हो रहा है। ठंडा, अभी कितना ठंडा हो रहा है वो तो एनवायरनमेंट के हिसाब से, लेकिन ठंडा है। लेकिन वो हाथ को मैं अगर थोड़ा सा मूव करूंगा तो आप उसको ध्यान से महसूस करने की कोशिश करेंगे, तो वो वहां पे उतना आपको ठंडा नहीं लगेगा, थोड़ा नॉर्मल सा लगने लगेगा। रखे रहोगे तो बहुत ज्यादा ठंडा लगेगा आपको, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर सराउंडिंग का नहीं, ये हाथ के मूवमेंट से वो बढ़ गया। जरूरी नहीं, बाहर से भी हो सकता है, फिलहाल मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अगर ये हाथ को मैं जोर जोर से थोड़ा सा हल्का ऐसे करने लगूं तो आप देखोगे वो गर्माहट अलग हो जाएगी। अगर और, तो ये एक एग्जांपल था, तो ये ऐसे टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब ये सिर्फ हाथ से नहीं हो सकता है, फूंक मारने से भी हो सकता है। फूंक भी अगर आप बार बार मारोगे तो हो सकता है वो गर्म होने लगे। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं से भी हो सकता है। एक ही थॉट को आप बार बार करोगे। सो व्हाट इज हीट? इट्स अ मूवमेंट, इट्स नथिंग बट अ मूवमेंट, इट्स नथिंग बट अ, अगर प्रॉपर नाम दे तो एक्सरसाइज। लेकिन एक्सरसाइज जब मैं बोल रहा हूं तो फिजिकल एक्सरसाइज नहीं, इट्स अ मेंटल एक्सरसाइज ऑल्सो, इट्स अ मेंटल एक्सरसाइज ऑल्सो। और मेंटल में भी अलग अलग है। मेंटल में किसी टॉपिक से लेकर हो सकता है, किसी ने कुछ बोला हो, वरीज हो, एक्साइटमेंट हो, उससे भी टेम्परेचर बढ़ सकता है। तो ये होता है, इस तरह से टेम्परेचर बढ़ता है। लेकिन यहां अब ये सोचने वाली बात है कि हर वो टेम्परेचर फीवर होता है? नहीं। आप जब बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हो तो क्या उसमें हीट नहीं क्रिएट होती है? तो क्या वो टेम्परेचर अगर उस समय नापा जाए बॉडी का तो क्या बढ़ा हुआ नहीं रहेगा? आप धूप में बहुत ज्यादा जाओ और बॉडी के टेम्परेचर को नापो तो आपको लगेगा नहीं वहां टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। क्या उसको फीवर हम कह देंगे? नहीं। देखो, डेफिनेटली टेम्परेचर फीवर है, लेकिन वो आपके लिए फीवर या मेरे लिए किसी के लिए फीवर तब साबित होगा जब उसके नुकसान होंगे। टेम्परेचर बढ़ने को फीवर नहीं कहते, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है और उसके कारण से कुछ नुकसान हो रहा है तो फीवर है। जैसे सिंपल सी, मैं अगर मैं बीपी से एग्जांपल लूं,
अगर एक एथलीट पर्सन का बीपी, नॉर्मल बीपी चेक करेंगे तो ज्यादा होगा। एक हाउस वाइफ जो कुछ काम नहीं करती, पड़े रहते घर में, उसका टेम्परेचर कैसा होगा? एक वर्किंग लेडी है, उसका हमेशा नॉर्मल बीपी कैसा रहता होगा? अलग अलग होगा ना। लेकिन क्या प्रॉब्लम है? इसीलिए आपने कभी भी हेल्थ रिपोर्ट पे या बीपी रिपोर्ट पे आप चेक करते हो तो एक रेंज दी जाती है। सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर होता है, अगर आपको ये टर्म्स फैमिलियर, या फिर ऐसे कह सकते हैं हाई लेवल, एक लो लेवल बीपी का रेंज होता है ना। लो कितना होना चाहिए, हाई कितना होना चाहिए, उसके रेंज में फ्लक्चुएट करना चाहिए। दिस इज अप्रोक्सीमेशन, बिकॉज वो श्योर होके नहीं कह सकते एग्जैक्टली यही टेम्परेचर का जो ब्लड सर्कुलेशन है या प्रेशर का ब्लड सर्कुलेशन है, दैट इज द राइट और एक्यूरेट फॉर एवरीवन। सो वो रेंज दे रहे हैं, इसके बीच में होगा। रेंज इसलिए दे पा रहे हैं बिकॉज ह्यूमन बीइंग इसके बीच में होता है। लेकिन उस रेंज के बाद भी कई बार कई लोगों का बीपी हाई है बट दे डोंट फील प्रॉब्लम, दे डोंट हैव एक्चुअली प्रॉब्लम, बट बीपी चेकिंग मशीन, वो जो भी जिसे हम चेक कर रहे हैं या फीवर चेक कर रहे हैं थर्मामीटर से, तो वो डिटेक्ट तो हो रहा है बट प्रॉब्लम नहीं। सो क्या हमें उसको ट्रीट करना चाहिए? नहीं। देखो, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स को, तो इस समय हम डरे हैं और इस चीजों को देखते हैं तो ऐसा लगता है बीपी बढ़ गया तो प्रॉब्लम है। देखो, ये ऐसा है कि वो शायद नई भी प्रॉब्लम होगी, अगर आप सोचने लगोगे तो वो प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। ऐसा है। मतलब ये है कि कोई भी चीज अगर बढ़ रही है तो शरीर में बढ़ रही है। जैसे आप वर्कआउट करोगे तो शरीर में टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम बढ़ रहा है, तो व्हाट्स कि आपको उसको नहीं करना चाहिए, तो रोक देना चाहिए, तो नहीं बढ़ेगा। लेकिन वो बढ़ गया और आपको अच्छा लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, बिकॉज बॉडी इज कैपेबल। सो यहाँ पे 3 चीजें समझनी है। फीवर क्या है? टेम्परेचर है। दूसरा, हर टेम्परेचर नहीं, आपको अगर तकलीफ दे, लेकिन ये तकलीफ किससे एसोसिएट कर रही है? बॉडी टू बॉडी, आपकी बॉडी, मेरी बॉडी, किसी को। ये बॉडी कंटेनर है। जैसे एक कंटेनर है जिसके अंदर पानी गर्म कर रहे हैं, लेकिन उस कंटेनर में पानी गर्म कर रहे हैं तो हो सकता है उस कंटेनर की कैपेसिटी हो उतना ही गर्म झेल सकता है। लेकिन अगर प्लास्टिक कंटेनर ले लें तो उसके लिए तो वो फीवर जैसा हो गया ना, वो तो उसको मेल्ट कर देगा। वैसे ही हर शरीर की एक कैपेसिटी है। तो ये तीसरी चीज एक मैटर करती है। तो कई बार वो टेम्परेचर मैक्सिमम है, सो वी से कि फीवर है। तो इसीलिए एक मैक्सिमम लिमिट है, लेकिन इसके अंदर भी आपका कितना मैक्सिमम होगा वो आपकी बॉडी डिसाइड करेगी। सो क्या ये चीजें हमें समझनी नहीं चाहिए? तो कैसे हो रहा है? तो मेरा पर्पस यही आज था कि आपको बताऊं कि एग्जैक्टली ये है क्या, कैसे हो रहा है। और मैं ये कहीं नहीं कह रहा हूं कि ये नया है या कुछ नया बताने की कोशिश कर रहा हूं, और ये हर वही चीज में बात कर रहा हूं जो हम आप जानते हैं। लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूं, इस बात करने के बाद जो समझ आती है, वो जो समझ, जो क्लैरिटी आती है, जिसका नाम योगा है, वो जरूर नया होगा आपके लिए। क्यों लगता नहीं?